नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल क्लास नहीं दे पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज भी आप जब क्लास देख रहे होंगे, एक्चुअली फैमिली में, रिलेटिव्स में शादी है तो वहां पे जाना भी जरूरी है। कौन जावा तो मुझे था ध्यान है, मैंने दे दिया करे लोग के बड़ा आदमी होगा ही होगा, जाना पड़ता है। और आप लोगों के प्रति भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, तो ये क्लास भी आप लोगों के लिए पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल का गैप आया था तो मैं एक्चुअली गैप आ भी जाए तो मेरी प्लानिंग सेट होती है कि सैटरडे संडे वाले जो दो अपने फ्री दिन है उसमें से किसी दिन क्लास लगा के पूरा किया जा सकता है, तो उसकी चिंता नहीं है। आज अपन पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन कहे यानी कि आप ये मानकर चलो कि सारे किसान आंदोलन एक तरफ और बिजोलिया किसान आंदोलन एक तरफ। प्रश्न बनने के मामले में भी सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं। अच्छा, किसानों ने आंदोलन किए क्यों, क्या जरूरत पड़ी किसानों को आंदोलन करने की? तो भाई साहब, ये जो उत्पादक वर्ग है, ये जिनके उगाए हुए को अपन खाकर जीवन जीते हैं, इनको इतना कुछ नहीं मिल पाता है जितना बाकी लोग जी पाते हैं। जॉली LLB 2-3 देख रहा था अभी मैं कल परसों, उसमें किसानों की इस दशा को बहुत अच्छी तरीके से उकेरा गया। उसमें बताया, जब वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तब, कि पहले जो MSP जो रेट होती थी वो जो है 20 गुना बढ़ गई। ये वो पहले वकील ने उसने आर्ग्यूमेंट किया, फिर बाद में जो है ये आर्गुमेंट करते तो बताते कि आप लोगों को किसानों की वो 20% बढ़ी हुई, 20 गुना बढ़ी हुई है MSP तो दिख रही है, लेकिन बाकी अन्य जो अभियान ने कोई भी काम में 150 गुना की वृद्धि हुई है। तो उसके मुकाबले तो यदि वो देखा जाए तो कम ही है। किसान क्यों आंदोलन करेगा? किसान आंदोलन करेगा उसे प्रॉपर जो है खेती नहीं करने दी जाएगी, उसका गुजारा भत्ता भी नहीं निकलेगा, तब वो जो है आंदोलन करता है। ठीक है, कि उसका खुद का भरण पोषण ही नहीं पा रहा है। किसान ज्यादा कमाने की जो है चेष्टा नहीं करता है कि बहुत ज्यादा धन धान्य धनाढ्य बन जाए, इसलिए वो नहीं करता है। वो इसलिए करता है कि अपने परिवार को भी पाल सके और देश की जनता को भी पाल सके। बहुत गहरी बात कही है, इसको सुनना तो ठीक है। यहाँ पे अपने किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब यहां इस समय किसान आंदोलन क्यों हुए? इस समय हुए भाई साहब 17 तरीके की ली जाती खानदाने के लाग, बेगार, लगान वगैरह जो भी कह दो, यानी कि आज के समय में अपन जिसे बोलते हैं टैक्स, कर लिए जाते थे। नहीं जैसे ही कर लिए जाते हैं। अब कौन कौन से कैसे कैसे कर हो सकते थे कुछ तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन चवरी कर, तलवार बंदाई कर, ऐसे ऐसे भी अनावश्यक कर लगाने लगे, टैक्स लगाने लगे। तो किसानों को और क्या, किसानों के पास में रास्ता क्या बचेगा? उनके पास में आंदोलन के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखें आप कि ये आपको पूछेंगे राजस्थान का पहला जो है किसान आंदोलन कहां हुआ। क्या पूछ सकते हैं सबसे पहला प्रश्न कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन भी पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में जनजातीय आंदोलन भी पढ़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करें। तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन आप लोगों को ध्यान रखना है 1880 में मातृकुंडिया रासमी। कहां ध्यान रखोगे? मातृकुंडिया रासमी, अरे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं इसे, ठीक है। मातृकुंडिया रासमी ध्यान रखें। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसे जाट किसान आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या कह दिया जाता है? जाट किसान आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के किसान जाट थे। जाट किसान आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये पहला प्रश्न आप लोगों को ये बन सकता है, लेकिन मुख्य जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अपन पढ़ेंगे, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। कौन सा मेन क्या अपन पढ़ने वाले हैं? मेन पढ़ने वाले हैं बिजोलिया। बिजोलिया के अंदर भी एक जागीर थी ऊपर माल। क्या? ऊपर माल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर माल का पठार आप लोगों ने पढ़ा है। बिजोलिया को पहले विंध्यवल्ली के नाम से जानते थे। इसका पुराना नाम क्या था? विंध्यवल्ली। इसका पुराना नाम था विंध्यवल्ली, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ऊपरमाल जो जागीर थी, इसको बसाने वाले या इसके संस्थापक जो थे वो थे अशोक परमार। अशोक परमार जगनेर वाले। जगनेर भरतपुर के पास वहां पे है, ठीक है, जगनेर वाले। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था इन्होंने, इसलिए इन्हें जो है भेंट स्वरूप ये जागीर मिली थी। तो बेसिक जानकारी है। बिजोलिया अपन वैसे अभी डिटेल में
पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आप लोगों को कुछ कर बता देता हूं उस समय की किस तरीके के कर लिए जाते थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या करा देखो, एक तो हाथ छटून। छटून क्यों हो? जागीरदारों से वसूला जाने वाला कर था। छटून क्या था? जागीरदारों से वसूला जाने वाला। जागीरदार कौन? जिसके पास में जागीरें हो वो जागीरदार। ठीक है, फिर देखो खरडा। खड्डा कैसा होता था? श्रमजीवी जातियों से वसूला जाने वाला कर, उसे खड्डा कहते थे। कोटड़ी खर्च लाग, इसे क्या कहते हैं? कोटड़ी खर्च लाग। ठिकाने की कोटड़ी के खर्च के लिए प्रति परिवार 6 रुपए वार्षिक कर लिया जाता था। उस समय 6 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। एक है अंगलाग, किसान परिवार के 5 वर्ष से अधिक प्रत्येक सदस्यों से 1 रुपया। एक परिवार में 5 वर्ष से अधिक जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, ठीक है, यानी बच्चे छोड़ दो, 5 वर्ष से कम वाले बच्चे छोड़ दो, बाकी जितने सदस्य उनसे प्रति से 1 रुपया कर। एक पावड़ा। पावड़ा जागीरदारों के मेहमानों पर होने वाला खर्च हेतु गांव वालों से वसूला जाता है। अब देखो मेहमान किन आया है? जागीरदार सारे आया है, खर्चों क्यों वसूल है? गांव वालों वसूल है। तो यानी कि कहीं ना कहीं विरोध के सामने दिख रही है चीजें कि भाई मेहमान जिन्हें आया तो खर्चों भी बढ़ होना चाहिए। गांव वाला मतलब के खर्चों में हमारे मेहमान आया है और मैं था हूं खर्चा ला तो कड़ो लगे, तो वही चीज है। खेड़ खर्च, सेना पर खर्च हेतु वसूला गया कर ये खेड़ खर्च कहलाता। चवरी लाग, किसानों के बच्चों की शादी हेतु दिया जाने वाला, कि किसान यदि शादी भी करे, चवरी बांटेगा तो उसे भी उसका कर देना है, टैक्स देना है। खिचड़ी लाग, सेना द्वारा गांव के पास यदि पड़ाव डाल दिया जाए, गांव के पास में शिविर डाल देते थे तो गांव के पास पड़ाव डालते हैं तो सेना के भोजन हेतु लिया जाता था ये टैक्स, कि भोजन जो है आसपास के गांव वालों की व्यवस्था उन गांव वालों को करनी है, उनसे लिया जाता था, उसे कहते थे खिचड़ी लाग। एक होता था हिरण्य, ये नकद लिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये गुप्त काल मौर्य काल में भी पढ़ने को मिलेगा। एक में ये अनाज के रूप में लिया जाता था, ये भी उस समय पढ़ने को मिलता है। एक दान या मंडपी का ये चुंगी कर होता है, ठीक है, टोल टैक्स हो गया एक तरीके से। उद्रेक हमेशा ध्यान रखें सिंचाई कर होता है। एक खड़ लाखड़, ये लकड़ी कटाई पर है। लाखड़ यानी क्या है? लाकड़ यानी लाकड़, लाकड़ यानी लकड़ी, तो खड़ लाकड़ जो है वो लकड़ी कटाई पर। एक लाटा और कुंता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लाटा क्या है? कटी हुई फसल पर लिया जाने वाला कर है, कि मतलब आप लोग कैसे याद रखें, मैंने यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है। लाटा से ध्यान रखें कि फसल जो है अब लेटी हुई है, क्या लेटी हुई यानी काट दी है तो लेटी हुई है, और खड़ी है तो क और ख ध्यान रखें। कुंता, कुंता जो है खड़ी फसल पे अनुमानित कर बता दिया जाता था, एक खड़ी फसल पे कितना लगेगा, एक काटने के बाद में बताया जाता था, यानी कि लेटी हुई फसल है तो वो लाटा कर है। ठीक है, तो इस सारे के सारे कर जो है, टैक्स जो है, वो आप लोगों को किसान आंदोलन के अंदर ध्यान में रखने, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है, चलिए ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। फिर आज बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लेते हैं अपन, और कल अपन पढ़ लेंगे बाकी के बचे हुए सारे किसान आंदोलन। अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना पूरे के पूरे इस किसान आंदोलन को। ठीक है, इस पूरे को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करें। आप लास्ट जितने एग्जाम हुए उठाकर देख लो, मान लीजिए लास्ट 10 एग्जाम में 50 प्रश्न किसान आंदोलन के बने हैं, तो उसमें से 40 प्रश्न बिजोलिया किसान आंदोलन से बने हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है इस बिजोलिया किसान आंदोलन की, यानी सबसे ज्यादा चांसेस इसी से बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखो राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक पूछे तो आप लोगों को सामने दिख रहे हैं विजय सिंह जी पथिक। राजस्थान में यदि पूछे कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की या इसके जनक कौन थे, तो साधु सीताराम। तो क्या ध्यान रखोगे? साधु सीताराम। भारत में जब बात करते तो सहजानंद सरस्वती का नाम आता है किसान आंदोलन के जनक के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों स्तर पे तीनों आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बिजोलिया किसान आंदोलन ऐसा किसान आंदोलन था जो भारत में न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत में सबसे संगठित किसान आंदोलन के अंदर शामिल होता था ये, और 44 वर्षों तक ये अनवरत चला है। 1897 से 1941 तक ये किसान आंदोलन चला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो शासक कौन थे यहाँ, शासक कौन थे? तो क्षत्रिय यानी कि राजपूत, यानी कि आप देखोगे शासक यानी मेवाड़ के कौन थे शासक? राजपूत थे, क्षत्रिय थे, राणा फतेह सिंह जी थे इस समय शासक। और किसान पूछते कि किसान कौन थे? तो भाखड़ जाति के थे किसान। ये सारी बेसिक चीजें पूछी जा चुकी है। बिजोलिया का किसान आंदोलन है ना साथियों, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब ऐसे अलग अलग आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि कौन से चरण में ये चीज शामिल थी, ऐसा नहीं पूछते हैं,
लेकिन अपने को पढ़ना 3 चरण के अंदर है। इसे जो है 3 चरणों में बांटा गया है। यदि अपन देखेंगे पहला चरण इसका जो है 1897 से 1914 तक, 1914 तक। दूसरा चरण 1914 से 1923 तक है और तीसरा चरण 1923 से 41 तक है। यानी कि ये टोटल जो है ना, ये टोटल 1897 से 1941 यानी कि 44 इयर्स तक चला है। ठीक है, 44 सालों तक ये जो है पूर्णतया अहिंसात्मक तरीके से चला है, अहिंसात्मक तरीके से चला है ये किसान आंदोलन। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन में ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखें कि विजय सिंह जी पथिक पर जो है 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था। क्या ध्यान रखना है? डाक टिकट, जो यहाँ पे आप मैंने फोटो जो लिया है वो डाक टिकट का ही है। इनका मूल नाम भूप सिंह था। मूल नाम क्या था? भूप सिंह इनका मूल नाम था। बुलंदशहर गुठावली के ये जन्म इनका हुआ था। इनकी पुस्तक व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स इनकी पुस्तक का नाम था। क्या नाम था? व्हाट्स आर इंडियन स्टेट्स इनकी पुस्तक का नाम था। क्रांतिकारी गतिविधियों में ये हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते थे। राजस्थान से जुड़ी हो चाहे इंडिया से जुड़ी हो, क्रांतिकारी गतिविधियों में विजय सिंह पथिक हमेशा आप लोगों को सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो साथियों, अब अपन बात कर रहे हैं बिजोलिया की। बिजोलिया एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये भी ध्यान रखें। बिजोलिया जो है प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये ध्यान रखना है। और यहां से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। अब बताओ, किसान आंदोलन नहीं करे तो क्या करें? 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। थाने तो मतलब यानी एक टेस्ट सीरीज माते 6-7 रुपया जीएसटी देना पड़ा नहीं। जिनमें भी कई भाईडा तो मतलब कमेंट में सुना भी दे, गुरुजी आपने 51 कहे, हमारे वहां 60 लगे, सुना भी दे। तो कई जने तो पूरी जानकारी नहीं पता होने पर भी ये भी कहते थे गुरुजी सरकार ने जीएसटी बंद कर दिया, आप लेते हो। अरे सरकार ने बंद किया, वो सरकारी जो शिक्षा चलती है ना स्कूलों में जहाँ पे फीस ऑलरेडी लगती नहीं है, वो चीज है। आप जो जितनी भी कोचिंग संस्थान है या जितने प्लेटफॉर्म है या जितने एप्लीकेशन है वो ई कॉमर्स कंपनी के अंदर आते हैं। ई कॉमर्स पे कुछ भी कम नहीं किया है। यदि जानकारी नहीं होती है तो सीए से सलाह लेनी चाहिए कि सीए साहब माने समझाओ कि गणित है डायरेक्ट ज्ञान देने आज अरे गुरुजी बंद कर दिया, आप तो ऐसे करें। अरे हम नहीं लेते जीएसटी। यदि कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है ना तो वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। हमें थोड़ी अधिकार है गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेने का। हमें तो सरकार ने ये कहा है कि आपके जीएसटी, हमारे जीएसटी नंबर है, आपके जीएसटी नंबर है, यानी कि आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेकर हमारे पास जमा कराना है। मान तो निमित करियो, धक्के करियो, लैथ सरकार है, हमारे भाव भले आज बंद कर दो तो मैं नहीं कौन, हमें थोड़ी उसमें से कुछ मिलता जाता है। आप सोचते हो हमें तो हमारे 51 रुपए में से भी नहीं मिलता है कुछ। आप तो टैक्स की बात कर रहे हो। ये यहाँ पे विरोध जो इन्होंने किया ना वो सही हुआ। थान तो मतलब सुविधा ही दे रहा हमें तो है, और जहां विरोध करना होता है जो ना हजारों लाखों रुपए के कोर्स लॉन्च किए हैं जिन संस्थानों ने, वहां तो बोलती खुलती नहीं है। अरे 51 रुपया ले बटे बोलती खुल जाया करे। क्या गुरु जी 9 रुपया ये टैक्स के लग रहे हैं? अरे लग रहे हैं तो यार सरकार ले रही है, हम थोड़ी ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखना। चलिए अब देखो हम तो आप लोगों के लिए कितनी सुविधा कर रही है। पुराने जमाने का उस समय का जो है नक्शा निकाल कर लेके आया हूं मैं आप लोगों के। ये देखो ये पूरा का पूरा मेवाड़ का नक्शा है। ये किसका? मेवाड़ स्टेट लिखा हुआ है। 1934 का है ये नक्शा, 1934 यानी कि 1934। अब वही टाइम पीरियड है, 1941 तक ये किसान आंदोलन चला है। अब देखो भाई साहब, ओपैनो जी को रासमी वाला थान बताया हो ना कि मातृकुंडिया रासमी में पहला आंदोलन हुआ, वो रहा ये रासमी। इस नक्शे को ध्यान से देख लेना, पीडीएफ भी शेयर करूं तब भी, ठीक है। थेपटो सलूम्बर के अंदर जो है लसाड़िया को बटा रहा है, सर्वाधिक कटा फटा विच्छेदित। तो ये देखो ये लसाड़िया यहाँ पे है। ये सराड़ा जेल जो है वो यहाँ पे, मेवाड़ का गला पानी जिसे कहते हैं सराड़ा। ये खेरवाड़ा छावनी आप पढ़ते हो वो यहाँ पे आया हुआ है। ध्यान से देखना इसको। ये कुंभलगढ़ राजसमंद वाला वो ये यहाँ आया हुआ है। ये राजनगर यानी कि राजसमंद इसका ही नाम पड़ा था, राजनगर का, ठीक है। और क्या बताऊं आप लोगों को, ये देखो भाई भीलवाड़ा, ठीक है। और इसमें ये रहा आप लोगों के भीलवाड़ा के अंदर ये तो है बनेड़ा और ये है मांडलगढ़, और यहाँ पे आप लोगों के ये चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे बेंगू है, ठीक है। यहाँ पे बेंगू है, ये कपासन है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। ये क्या है? कपासन है। तो ये आप लोगों को नक्शा कुछ जो है ध्यान में रखना है। यहाँ
जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये आसीन भीलवाड़ा का, ये हुड्डा, ये जहाजपुर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो है ये पूरा का पूरा मेवाड़ का नक्शा है। किसका नक्शा है? मेवाड़ का नक्शा है, ठीक है। और ये क्या गुरु जी, ये तो ये भी बेटा वही चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे आप तो वही चीज है। ये रासमी दे दिया, ये बेंगू दे दिया, है ना, वो मांडलगढ़ दे दिया। ऊपर जो है आप जाओगे हुड्डा है, बनेरा है, शाहपुरा, जहाजपुरा, देवगढ़, सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये नक्शा आप लोगों के समझ के लिए लिया गया है, शामिल किया है। चलो देखो, अब बिचौलिया किसान आंदोलन में मुख्य मुख्य चीजें, एक तो आप लोगों को ज्यादा ज्यादा चीजें याद करनी है, मैं याद भी कराऊंगा। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखोगे, बिचौलिया है कहाँ? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। तत्कालीन मेवाड़ का यह ठिकाना था, और ठिकाना कैसा है पूछ ले तो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कैसा ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का यह ठिकाना था। और आंदोलन करने वाले किसान कौन थे? दाकड़ थे भाई साहब। आंदोलन करने वाले किसान दाकड़ थे एकदम। तभी तो देखो 44 साल तक इन्होंने आंदोलन किया है, हार नहीं मानी। तो शासक कौन थे? क्षत्रिय। किसान कौन थे? दाकड़। शासक कौन थे? क्षत्रिय। किसान कौन थे? दाकड़। यह याद रहे, ठीक है। लाग बाग कितने ली जाती थी भैया? 8 और 8 का आधा 4, 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। अब यहाँ के जो है जागीरदारों के भी आप लोगों को नाम याद करने पड़ेंगे। आंदोलन के समय जागीरदार कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह, ये तो मुख्य आप लोगों को ध्यान रखने ही रखने हैं। कृष्ण सिंह और पृथ्वी सिंह। इसके बाद में केसरी सिंह भी आएंगे और अमर सिंह आएंगे, जो प्रशासक बनाए जाएंगे। केसरी सिंह और अमर सिंह भी ध्यान रख लेना, वो प्रशासक बनाए जाएंगे, वो बाद में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? एक तो केसरी सिंह आएंगे और एक अमर सिंह आएंगे, ठीक है। वो अलग से याद रख लेंगे, ये प्रशासक बनाते हैं। और शासक कौन थे? शासक थे भाई राणा फतेह सिंह। राणा फतेह सिंह। अब किसान जो है बहुत ज्यादा परेशान। किसान परेशान क्यों? तो देखो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कृष्ण सिंह ने जो है चवरी कर लगा दिया। कब? 1903 में। और इसके बाद में पृथ्वी सिंह बनते हैं यहाँ के जागीरदार, तो इन्होंने तलवार बंदाई कर लगा दिया, वो 1906 में। अब किसान परेशान भाई साहब। अब ये याद कैसे रखना है? ये याद रखना आप लोगों को कि इन्होंने पूरी कैपेसिटी से कर लगाए। इन्होंने पूरी कैपेसिटी से कर लगा दिए। अब कि गुरु जी ये क्या बात हुई? तो देखो ये के और ये यहां पे, एक मिनट, ये के और ये पी, और यहां से देखो ये सी और ये टी, यानी कि के पी सी टी। इस तरीके से याद रखना है। ये है आप लोगों के ट्रिक। कैपेसिटी, के से कृष्ण सिंह, पी से पृथ्वी सिंह, सी से चवरी और टी से तलवार बंदाई। दोनों को ऐसे ऐसे साथ में रखना, बस हो गया काम। दोनों को साथ में रख के आप लोगों के काम हो गया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के ट्रिक के लिए लिखा है। अब देखो किसान बहुत ज्यादा परेशान। अब किसान बहुत ज्यादा परेशान, तो इन्हें मतलब कहीं कोई परेशान होगा। आज के समय में यदि कोई किसी भी चीज से परेशान हुआ तो सबसे पहली शिकायत कहां करता है? कई जना के गुरुजी थाने में। हाँ, सबसे पहली शिकायत करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, यानी सोशल मीडिया पे करता है आज के टाइम। तो अपन आज के टाइम को उस समय से लिंक करते हैं कि सबसे पहला विरोध जो है सीता ने किया। किसने किया? सीता ने किया, और एफबी पे किया। सीता की एफबी पर पोस्ट किया गया। सीता की एफबी पर। इससे क्या होगा आप लोगों को याद रहेगा। अब देखो सीता यानी साधु सीताराम दास, और एफबी यानी कि फतेहगढ़ और ब्रह्मदेव, इन सब ने जो है पहला विरोध किया है। प्रथम विरोध साधु सीताराम, फतेहगढ़ और ब्रह्मदेव ने किया है। सीता की एफबी पर पहली शिकायत की गई है। तो ये आप लोगों को याद कराने की दृष्टि से है, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां से अब किन की मतलब समझना भरा हुआ सारा। अब ये कहां पे इकट्ठे होते हैं? ये होते हैं गिरधारीपुरा गांव है वहां पे, है ना। एक गिरधारीपुरा गांव है, वहां पे एक मौसर के अंदर ये एकत्र होते हैं। वहां पे एक मौसर और जौसर, दोनों चीजें मैंने बताई है। मृत्यु बोझ है दोनों। मौसर मृत्यु के बाद दिया जाता है, जौसर जीवित रहते हुए दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सभी किसान एकत्रित होते हैं और डिसाइड करते हैं कि कम से क्या पता राजा को पता ही नहीं हो कि अपने साथ में ये अन्याय हो रहा है, जागीरदार खुद की मर्जी से सारा काम कर रहे हो, तो उनकी तरफ उनके पास बात पहुंचाई जानी चाहिए। तो नानजी और ठाकरे जी पटेल थे यहाँ पे, उनको ये बात लेकर वहां पे भेजा राणा जी के पास। अब ये राणा जी से मीटिंग ही नहीं हो पा रही है।
अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा। ये 4-6 महीने उधर ही ऐसे ही घूम रहे हैं, तब जाकर और फिर इनके जो है उनसे मुलाकात होती है किसी तरीके से, तब राणा जी के पास में बात जाती है। राणा जी ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है कि ऐसी ऐसी बात है तो मैं किसी को भेजूंगा, आपके वहां पे देख लेंगे। तब जाके वहां जो है हामिद हुसैन नाम के व्यक्ति को सबसे पहले राणा जी ने भेजा था कि देख के होगे बात कैसी है, क्या ये नानजी और ठाकरे पटेल नाम के दो व्यक्ति आए सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है नानजी और ठाकरे जी को भेजा, इनको इनकी शिकायत पर हामिद हुसैन को भेजा गया, फतेह सिंह जी ने भेजा जांच करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें तो आप लोगों ने ध्यान रखी। अब देखो यहां से ये भेजा है और इसके बाद में इन्हें जाके बताया भी है कि ये चीजें चल रही है। इधर पीछे जो है किसान, फिर भी राणा जी ने खास कोई एक्शन नहीं लिया है। ठीक है कि हाँ चल रही है, देखेंगे करेंगे। इधर पीछे किसान जो है अपनी तैयारी और मजबूत करते हैं। और यहाँ पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। क्योंकि देखो कोई ना कोई के भाई संगठन होना चाहिए, अपने कुछ ना कुछ संस्था होनी चाहिए, तब अपन विरोध करेंगे। और ये किसान पंच बोर्ड की जो गठन होता है वो 1916 में होता है। अब कई जना कहती कि गुरुजी ये जो है 1917 में किया गया था, आप 1916 लिखवा रहे हो, ये तो सही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 1916 के अंदर जो है किसान पंच बोर्ड का गठन हुआ है, और किया किसने है? साधु सीताराम दास ने। किसने? साधु सीताराम दास इसके अध्यक्ष बनाए गए। और जो आप 1917 कहते हैं, जो आप 1917 की बात करते हैं, वो एक्चुअली ऊपरमाल पंच बोर्ड है। वो क्या है? ऊपरमाल पंच बोर्ड है। और वो हरियाली अमावस्या के दिन गठित हुआ है, और मन्ना पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया, उसमें 13 सदस्य थे। मन्ना पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया, उसमें 13 सदस्य थे। ऊपरमाल पंच बोर्ड यहां आगे मैंने लिया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ। तो ये ध्यान रखें, यहां पे क्या ध्यान रखना है, किसान पंच बोर्ड में आप लोगों को 1916 साधु सीताराम दास। अब विरोध बढ़ता गया, तब जाके जो है पहला जांच आयोग गठित किया गया। और आप लोगों से ये पूछा जाता है कि पहले जांच आयोग जो है वो कौन सा जांच आयोग था? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में पहला जांच आयोग गठित किया है 1919 के अंदर। और 1920 में दूसरा जांच आयोग गठित किया है, जो बेदला के ठाकुर राज सिंह जी की अध्यक्षता में किया। जो बेदला के ठाकुर राज सिंह जी की अध्यक्षता में किया। ये दोनों ही आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है जांच आयोग, ये ध्यान में रखने हैं। 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से 35 लाख बाग समाप्त करके एक समझौता किया जाता है। एक समझौता किया जाता है जिसमें से 35 लाख बाग जो है इनकी समाप्त कर दी जाती है, और यहां पे इनके मध्य एक समझौता कर दिया जाता है। और यहां पे एक आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, इस किसान आंदोलन में एक तुलसी भील नाम का जो है संदेश वाहक था। तुलसी भील में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? तुलसी भील एक संदेश वाहक था, जो भागकर चॉइस मिल जो है भागकर जो है संदेश पहुंचाने का कार्य करता था। इसका योगदान अतुल्य है। और रमा देवी से संबंधित एक प्रश्न बन चुका है इसमें आप लोगों के, कि रमा देवी ने 1931 में बिजोलिया गई थी, और 1930 और 1932 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। वह व्यक्तित्व कौन है? तो रमा देवी, ध्यान रखना है। और समाचार पत्र हमेशा पूछा जाता है आप लोगों को कि बिजोलिया किसान आंदोलन की राष्ट्रीय स्तर पर मांग जो है वो उठाई गई, महात्मा गांधी तक भी ये बात पहुंचाई गई। तो महात्मा गांधी ने अपने पीए महादेव देसाई को भेजा था यहाँ पे कि आप देख कर आइए कि क्या वस्तु स्थिति है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो मांग उठाई है वो गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। ये किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अभ्युदय, भारत मित्र और मराठा, इनके माध्यम से भी आवाज उठाई गई है। देखो एग्जाम में इससे प्रश्न बनाए, इससे प्रश्न बनाए, इससे प्रश्न बनाए और इससे प्रश्न बनाए, और इससे प्रश्न बनाए और इससे प्रश्न बनाए और इससे। बताइए, मैंने इसीलिए आप लोगों को बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले ही आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवा दिया कि पूरे आंदोलन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगो। लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते, कुछ और जानकारी बाकी है। देखो अब यहां पे जो है आप लोगों को ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना ऊपरमाल पंच बोर्ड को। इसकी जो है स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में, और इसमें 13 सदस्य थे। इसमें सदस्य कितने थे? 13 सदस्य थे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
विजय सिंह पथिक जो है इसमें 1927 में साधु सीताराम दास से इनकी अनबन हो जाती है, विचार नहीं मिलते हैं, तो 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अपने आप को पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। नेतृत्व चला जाता है उस समय माणिक्यलाल वर्मा के पास। किसके पास चला जाता है? माणिक्यलाल वर्मा के पास। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 1941 के अंदर 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य। क्या नाम था? टी राघवाचार्य। इनके आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने किसानों को इनकी भूमि लौटा दी और आंदोलन समाप्त हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 1941 के अंदर आंदोलन समाप्त हुआ और ये फोटो उसी समय का है। प्रधानमंत्री कौन थे? मेवाड़ के टी राघवाचार्य। राजस्व मंत्री कौन थे? मोहन सिंह। और इनके जो है मोहन सिंह के द्वारा किसानों को भूमि लौटा दी गई है इनकी, और आंदोलन इसी के साथ समाप्त होता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अभी कुछ और जानकारी है जो मैं आप लोगों को देता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो आप लोग, अब राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम अहिंसात्मक, असहयोग और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तुलसी भील के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि असाधारण व्यक्तित्व, संदेशवाहक है। संदेशवाहक है जो भाग भाग कर, पूरा जो है धावक था एक तरीके से, भागकर सितर मील तक पैदल चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार किया करते थे। और आंदोलन के अंतिम चरण में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर दिया गया। और पूछे आप लोगों को कि किस जेल में रखा गया था, तो कुंभलगढ़ जेल में रखा था। पहले अधिकांश किलों को जेल में तब्दील कर दिया जाता था, कुंभलगढ़ जेल में रखते थे। ध्यान रखें, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक। पंछीड़ा गीत किसने लिखा है? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा है। और लादूराम जोशी की पत्नी 1931 में बिजोलिया गई, 1930 और 32 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। वो कौन थी? रमा देवी थी। ठीक है, और समाचार पत्र मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं ये। और किसान पंचायतों को मजबूत बनाने तो पूर्वी मेवाड़ परिषद का भी एक गठन हुआ था, जो हो सकता है आपको पूछा जाए। तो 25 फरवरी 1922 को तिलस्वा बूंदी के अंदर हुआ था। कहा हुआ था? तिलस्वा बूंदी के अंदर 25 फरवरी 1922 को हुआ था। यह भी जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अभी, और इसी के साथ अपने बिजोलिया किसान आंदोलन को इस क्लास में पूरा करते हैं। सन ज्यादातर आप लोगों को ध्यान रखना है, और जहां जहां पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाए आप लोगों को, वो मोस्ट इंपोर्टेंट ही है। अब कल की जो क्लास आएगी उसमें आप लोगों के बाकी के आंदोलन, जैसे कि बेंगू हो गया, आप लोगों के अलवर किसान आंदोलन हो गया, आप लोगों के शेखावाटी वाले आंदोलन हो गए, तो बचे हुए जितने भी हैं वो सारे अपन कल पढ़ेंगे। और कल की जो क्लास नहीं आई थी, तो मैंने कोशिश की है कि आज आप लोगों को क्लास जरूर मिले। जैसे भी होता है संभव, जितना समय मिल पाता है, मेरा पूरा प्रयास ये रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों की क्लास में व्यवधान नहीं पड़े। ठीक है, चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।